उत्तर प्रदेश के एक सुदूर गांव के पास, जहां घने जंगल और सूखी नदियों का मेल था, एक पुरानी सराय खड़ी थी। ये सराय कभी व्यापारियों और मुसाफिरों के लिए रास्ते का आश्रय हुआ करती थी, जब सड़कें कच्ची थीं और रात का अंधेरा खतरे से भरा होता था। अब ये सराय वीरान थी, इसकी दीवारें जर्जर और खिड़कियां टूटी हुई थीं। स्थानीय लोग इसे भूतिया सराय कहते थे कि यहाँ रात को नमाज से पहले कुछ चलता है, कुछ ऐसा जो इंसान के दिमाग को हिला देता है। रमेश, एक ट्रक ड्राइवर जिसका जीवन सड़कों पर ही बीतता था, उस रात उस सराय के पास से गुजर रहा था। उसका ट्रक भारी सामान से लदा था और उसे दिल्ली से लखनऊ तक माल पहुंचाना था। रास्ते में बारिश शुरू हो गई थी। अमावस्या की रात थी और अंधेरा इतना घना था कि ट्रक की हेडलाइट्स भी उसे चीर नहीं पा रही थी। रमेश ने सुना था कि इस इलाके में एक शॉर्टकट है जो जंगल के बीच से होकर जाता है और समय बचा सकता है। वह शॉर्टकट उस पुरानी सराय के पास से गुजरता था। क्या बुराई है, बस एक पुरानी इमारत होगी, रमेश ने खुद से कहा, अपनी थकान को दूर करने के लिए रेडियो चालू करते हुए। रेडियो पर पुराना गाना बज रहा था, लेकिन बीच बीच में आवाज टूट रही थी। अचानक रेडियो बंद हो गया और एक अजीब सी खरखराहट की आवाज आने लगी। रमेश ने रेडियो को ठोक बजाकर देखा, लेकिन वह चालू नहीं हुआ। तभी ट्रक का इंजन भी रुक गया। ये क्या हो गया? रमेश ने इंजन चालू करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बारिश तेज हो रही थी और आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था। उसने ट्रक से उतरकर इंजन की जांच करने का फैसला किया। जैसे ही वह बाहर निकला, ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छुआ और उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। कुछ दूरी पर पेड़ों के बीच पुरानी सराय की धुंधली सी छाया दिखी। शायद वहां कोई मदद मिल जाए, उसने सोचा और सराय की ओर चल पड़ा। सराय की दीवारें काई से ढकी थीं और दरवाजे पर लगा ताला जंग से लाल हो चुका था। रमेश ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने जोर से धक्का दिया और दरवाजा अपने आप खुल गया, जैसे कोई उसे अंदर बुला रहा हो। अंदर का माहौल ठंडा और नम था। हवा में सड़ांध की बू थी, जैसे सालों से यहाँ कोई नहीं आया हो। रमेश ने टॉर्च की रोशनी में देखा। दीवारों पर पुराने चित्र लटके थे, जिनमें धुंधली तस्वीरें थीं, कुछ लोग नमाज पढ़ते हुए, कुछ औरतें साड़ी में और कुछ अजीब सी आकृतियां जो इंसानी नहीं लगती थीं। एक कोने में एक पुराना चूल्हा था, जिसके पास कुछ बर्तन बिखरे पड़े थे। हेलो, कोई है? रमेश ने आवाज लगाई, लेकिन उसकी आवाज गूंजकर लौट आई। तभी उसे लगा कि कोई फुसफुसा रहा है। वह रुक गया और कान लगाकर सुनने की कोशिश की। आवाज धीमी थी, जैसे कोई दुआ पढ़ रहा हो, लेकिन शब्द समझ में नहीं आ रहे थे। उसने टॉर्च घुमाई, लेकिन कोई नहीं दिखा। अचानक एक ठंडी सांस उसके गले के पास से गुजरी। वह पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ये क्या माजरा है? उसने खुद को तसल्ली दी और बाहर निकलने के लिए दरवाजे की ओर बढ़ा। लेकिन दरवाजा अब बंद था। उसने पूरी ताकत लगाकर उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। तभी उसे एक और आवाज सुनाई दी। इस बार यह नमाज की अजान जैसी थी, लेकिन समय गलत था। रात के 1 बजे अजान नहीं होती। आवाज सराय के अंदर से आ रही थी, जैसे कोई दीवारों के पीछे से पुकार रहा हो। रमेश ने टॉर्च की रोशनी में एक सीढ़ी देखी जो ऊपर की मंजिल की ओर जा रही थी। उसने सोचा कि शायद कोई वहां है। सीढ़ियां चरमराती थीं, जैसे हर कदम पर टूटने को तैयार हो। ऊपर पहुंचकर रमेश ने एक लंबा गलियारा देखा, जिसके दोनों ओर कमरे थे। हर कमरे का दरवाजा बंद था, सिवाय एक के। उस कमरे से हल्की सी रोशनी आ रही थी, जैसे कोई मोमबत्ती जल रही हो। रमेश ने धीरे धीरे उस कमरे की ओर कदम बढ़ाए। कमरे के अंदर एक पुराना तख्त था, जिस पर एक सफेद चादर बिछी थी। चादर पर खून के धब्बे थे, जो पुराने लग रहे थे। कमरे के एक कोने में एक पुरानी किताब पड़ी थी, जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। रमेश ने किताब उठाए। उसमें अरबी में कुछ लिखा था, जो उसे समझ नहीं आया। लेकिन एक पन्ने पर एक चित्र था, एक औरत जिसके चेहरे पर काला नकाब था और उसकी आंखें चमक रही थीं। तभी अजान की आवाज और तेज हो गई। रमेश ने पीछे मुड़कर देखा और उसका खून जम गया। कमरे के दरवाजे पर एक साया खड़ा था। वह औरत थी, जिसका चित्र उसने किताब में देखा था। उसका नकाब हवा में लहरा रहा था, लेकिन चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे जलती हुई आग। कौन हो तुम? रमेश ने हकलाते हुए पूछा। साया हंसा, एक ऐसी हंसी जो इंसानी नहीं थी। तू यहाँ क्यों आया? उसकी आवाज दीवारों में गूंज रही थी। ये सराय मेरी है। यहाँ नमाज से पहले मेरा वक्त है। रमेश के पैर कांपने लगे। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे।
साया धीरे धीरे उसके पास आ रहा था। उसने देखा कि साये के पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। मुझे जाने दो, रमेश चिल्लाया। जाने के लिए तुझे मेरी कीमत चुकानी होगी, साये ने कहा। एक सवाल का जवाब दे। अगर गलत हुआ तो तू यही रहेगा मेरे साथ। रमेश ने हामी भरी, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। साया बोला, इस सराय में 100 साल पहले एक हादसा हुआ था। एक औरत को यहाँ जिंदा जलाया गया था। बताओ, उसका नाम क्या था? रमेश का दिमाग खाली हो गया। उसे कुछ नहीं सूझ रहा था। उसने किताब की ओर देखा, लेकिन उसमें कोई नाम नहीं था। उसने अनुमान लगाने की कोशिश की। रजिया, उसने कहा। साया चीखा और कमरे की दीवारें हिलने लगी। गलत, उसने कहा। उसका नाम था नूरजहां। अब तू मेरा है। अचानक कमरे की रोशनी बुझ गई। रमेश ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गायब हो गई। साये ने उसे अपनी ओर खींच लिया और वह अंधेरे में खो गया। अगली सुबह कुछ गांव वाले उस रास्ते से गुजरे और रमेश का ट्रक देखा। ट्रक खाली था और उसका कोई अता पता नहीं था। गांव वालों ने सराय में झांकने की हिम्मत नहीं की। वे जानते थे कि जो भी वहां जाता है वह लौटकर नहीं आता। कहते हैं कि आज भी उस सराय में नमाज से पहले अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह नूरजहां की आत्मा है जो अपनी मौत का बदला लेती है। और कुछ कहते हैं कि यह सराय एक शापित जगह है जहां समय रुक गया है। रमेश का ट्रक आज भी उसी जगह खड़ा है, जंग खाता हुआ। और सराय की दीवारों पर एक नया चित्र उभर आया है, एक ट्रक ड्राइवर का जिसकी आंखें खाली हैं और चेहरा डर से सख्त।